मेरा नाम है रुचि, रंगीली रुचि के नाम से जानी जाती हूँ मैं ऑन रेडियो इन मुंबई, और फीवर एफएम बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव रियलिटी चैप्टर में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्वागत है ये मैं अकेले नहीं कर रही, फीवर एफएम के 35 मिलियन लोगों की फैमिली आपका स्वागत कर रही है। 15 शहर, 22 रेडियो स्टेशंस के लिसनर्स आपका स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, दिस सेशन इज ऑल अबाउट बाउंसिंग बैक। और मेरी बेटी को मैं ये कहानी आजकल बहुत बार सुनाती हूँ। उनके राइम्स में होती है इत्सी बित्सी स्पाइडर की कहानी, जिसमें हम सभी को पता है वो एक स्पाइडर होता है जो चढ़ता है ऊपर, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, लेकिन तब तक वो हार नहीं मानता जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, बिकॉज देयर इज ओनली वन ध्येय, एक ही एम है उस स्पाइडर का जिंदगी में कि उसको वो चढ़ान जो है वो पूरी करनी है। और हमारी जिंदगी भी इस स्पाइडर की ही तरह हो गई है, जहां पर हमें बाउंस बैक करने से कोई नहीं रोक सकता, इंडिया को बाउंस बैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए आपके इस जिंदगी 2.0 को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए हम लेकर के आए हैं कुछ रियल लाइफ फाइटर्स को आपके सामने, जो बताएंगे अपनी जिंदगी के कुछ कठिन पलों के बारे में और कोशिश करेंगे हमें और आपको मोटिवेट करने की टू बाउंस बैक हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। ये है बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव, प्रेजेंटेड बाय रूपा रेल रियल्टी एंड एसोसिएट स्पॉन्सर होम्स 5। आज के बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव में वी हैव विद अस प्रतीची मोहापात्रा, an exceptional playback singer who has been a part of albums like Quick Gun Murugan, Angry Indian Goddesses, and the song Sab Ho Jaane De from Mirzapur Season 2. She started her career way back in 2002 as a member of the very successful Indian pop group Viva. We all know about it. Welcome to the show, Pratichi. It's so nice to have you here. Thank you so much. I'm just so happy to finally put a face to your voice. Finally, what a pretty face. Oh, thank you so much. Yeah, and the pleasure is all mine to have you here on this session. उसी के साथ में आज हमारे साथ में मिस्टर संजीव चांदी रमानी भी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रूपा रेल रियल्टी। इन्होंने तो मतलब मुंबई की स्काईलाइन ही बदल दी है। मुंबई में अपना आशियां, अपना घर बनाने का हर एक इंसान का सपना होता है। आई केम बैक in the year 2009 to मुंबई, और मेरा भी यही एक सपना था कि मुंबई में घर बनाएंगे। नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी लाइफस्टाइल फॉर एवरी मुंबईकर इन प्राइम लोकेशंस, ये इनका प्रॉमिस है। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आपसे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर संजीव फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। Pleasure, Ruchi, and I would second Pratiji's thoughts. Pretty face and a pretty voice. It's good to be on board today. You are too kind. Thank you so much, Mr. Sanjeev. And last but definitely not the least, we have Mr. Ashish Kukreja, CEO and founder Homes 5 with us here. लाखों लोग मुंबई आते हैं to settle, and I'm sure हम सब ने horror stories सुनी होंगी कि how difficult it is to find your own place in Mumbai. But Mr. Kukreja helps us simplify the process and make the real estate transaction reliable, trustworthy, and hassle-free. So, Mr. Ashish, आपको भी मैं यहाँ पर स्वागत करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। नमस्ते प्रीति, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेट यू, फीवर एंड रूपा रेल रियलिटी, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ग्रेट थिंग, क्या टाइमिंग है। आई थिंक लव टू बी पार्ट ऑफ दिस पीस। थैंक यू। एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर बाउंस बैक करने की बात कर रहे हैं। प्रतीची, इतने ग्रेसफुली आपने इतने कठिन समय को अपनी जिंदगी में पार कर लिया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आधे लोगों को, शायद आपके फैंस को पता भी नहीं चला होगा when you must be so low in life because you always had a smile on your face. इतने अप्स एंड डाउन्स देखे आपने अपनी जिंदगी में, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी just so that we can motivate the people who are listening to us कि कोई भी बैटल छोटी बड़ी नहीं होती, you can fight everything. आपने कैंसर को 2 बार फाइट किया है। सर, अपनी स्टोरी बताइए। यहाँ पर कहाँ से लाती हैं आप इतनी स्ट्रेंथ, कहाँ से लाती हैं? I think first of all, my strength is my family and my friend circle. मैं उनके बिना नहीं कर पाती। The kind of support system that I had both the times, मैं उनके बिना कर ही नहीं पाती, because the kind of resilience they showed, I had no choice but to fight it. मतलब they gave me no choice, I had no choice but to fight it.
So it only comes from my family and my friends. They have been my strength totally. It is so true, actually. It is true about the lockdown life also, and how we all fought the pandemic till now, at least. It's only with the help of our family and friends. क्योंकि पिछले 1.5 साल में हमारे पास और कोई स्कोप ही कहाँ बचा. आपको अपने परिवार वालों का ही साथ था to get over this pandemic. We are still fighting it, I agree. लेकिन जितनी हम ये लड़ाई लड़ पाए हैं, it's been because of the family. And hats off to you यार प्रतीची. मतलब गूज बम्स आते हैं मुझे ये सोच करके कि आपने किस तरह से फाइट किया है और आगे बढ़ी हैं आप. It's commendable. You are an inspiration to all. उसी के साथ आगे बढ़ते हैं. मिस्टर संजीव, मैं लॉकडाउन की यहाँ पर बात कर रही हूँ अब जब, तो लॉकडाउन के समय पर, स्पेशली when it comes to a business like yours, work almost came to a standstill. मुझे याद है, मैं एक ऐसी लोकेलिटी, ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ पर the tower that I live in is fully constructed, completed, but बाजू वाला ही नहीं बनाया, and रोज दिन भर ठक 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 होता रहता है and all of that. But then जब हम ये पैंडेमिक लॉकडाउन में घुसे थे, चिड़ियाओं की आवाज सुनाई दे रही थी, which to me, personally was music to my ears, but it must have been horror for you, क्योंकि laborers सब अपने घर चले गए थे. What was going in your mind? Empty buildings देख करके, काम रुक गया था देख करके, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? I think पहली बात तो almost is an understatement. Practically पूरा काम बंद हो ही चुका था. I think Ashish will also second this. पहले 2 महीने के लिए जो पैंडेमिक चला, उसमें तो सब चीजें बंद ही चल रही थी. Further, the entire support group from Ruparel staff is like a Ruparel family. So just like how Pratik said, Ruparel family की वजह से हमने ये पूरा सर्वाइव किया है. हमें प्रोसेसेस नए सेटअप करने पड़े लेबर के लिए. लेबर जो बड़ा क्रिटिकल पीस होता है रियल एस्टेट में, वो लेबर सबको पता है बेसिकली एंड स्टार्टेड माइग्रेटिंग, अपने गांव चले गए थे. तो काफ़ी सारे लेबर को तो हमने बेसिकली यहाँ पर टेम्पररी अकोमोडेशन देके, वेरियस फैसिलिटीज देके रोका था. राइट, although construction was still not ongoing, but because we treat labor like our family, the idea was कि भाई उन्हें भी वही amenities मिलनी चाहिए जैसे एटलीस्ट उन्हें सिक्योर फील हो ये पूरे सिचुएशन में. Absolutely. उनके जो डेली अलाउंसेस हैं, उनके जो भी पेमेंट्स हैं, we had to keep going. We had to basically incur all those costs to ensure that the entire family stays one and together. Also, I would like to also thank all the staff who worked from home, who developed a lot of support systems कि भाई हमें सब चीज़ की जो अपडेट्स थी at any point in time वो मिलती गई. क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज़ है जो हमें कुछ ना कुछ करके कंटिन्यूस रखना ही था. We had to basically endure all the difficulties of the pandemic. We had to take care of all the situations which unfortunately this pandemic has thrown at us. But as you rightly said, bounce back is the right word. We had to push forward, we had to take every difficulty in our stride और हमें आगे बढ़ना पड़ रहा था. अब वो लेबर के साथ हो, स्टाफ के साथ हो. At one point in time जो लेबर चले गया था, उन्हें बेसिकली हमने प्राइवेट कार्स, प्राइवेट vehicles hire करके basically मंगाया है. Wow. So, plus the entire vaccination process, जैसे ही vaccination चालू हुआ है, I think Ruparel Group has taken a big initiative and more than 90% of our staff is vaccinated. So ये सब चीजें we had to take care to ensure that company and business streamline हो जाए. All the impact which was there of the first 2 months, we had to bounce back from that. So, as a family, as a group, is what we have taken a stride forward and moved ahead. This is something, Sanjeev ji, जो कि आपने किया है, काबिले तारीफ है. लेकिन now that we are talking about bouncing back and you all are here as an inspiration, बाकी लोगों के लिए आप सामने आए हैं कि आपसे कुछ सीख सके लोग. ये एक चीज है जो कि मैं भी मानती हूँ. आप कितने भी छोटे या बड़े बिजनेस हो सकते हैं और you might be just providing services to a company, but whoever is working under you
in a corporate sector or as a business, अगर आप उन्हें अपने परिवार की तरह, स्पेशली ऐसे समय में, इस महामारी के समय में, अगर आप उन्हें अपने परिवार की तरह, अपनों की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव नहीं दे रहे हैं, तो there is no way you can bounce back harder and stronger, जैसा मैं कह रही हूँ. So that's a great learning from you. आशीष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे the same thing first, you know, जब everything came to a standstill, आपके दिमाग में क्या चल रहा था and how did you deal with it? रुचि, I think so इतना कुछ है कहने के लिए, but let me choose words. थोड़ा you know कि I think बहुत बड़ा इनेबलर था ये. अगर नहीं आया होता तो शायद जिंदगी के मायने ही समझ में नहीं आते. आपने अभी कुछ बातें करी अपनी वर्क फोर्स के बारे में, you know आई थिंक लॉस थे हम लोग. जरूर लकी रहे कि आज हम यहाँ पे हैं, हमें इम्पैक्ट नहीं हुआ. कुछ लोग को इम्पैक्ट हुआ, बट बहुत बड़ा टीचर था. और आई कैन ओनली से कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें ही हम लोग करते नहीं थे कोविड से पहले. अच्छा कम्युनिकेशन रखें टीम के साथ, उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें. हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो हमारे पैनल पे थे, वो बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे. हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया. पहले हमने बहुत सारा होमवर्क किया कि जहाँ ग्लोबल मार्केट्स में ये पैंडेमिक पहले आ गया था, तो हमने वहाँ समझा क्या चल रहा है. उनको समझाया कि घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, हम वापस उठेंगे. उनको सारे सिनेरियोस बताए कि क्या क्या हो सकता है और उन सिनेरियोस में आपको क्या क्या रिस्पॉन्स देना है. तो उनको पता था कि ये 3-4 चीज़ें ही हो सकती है और ये 3-4 चीज़ों का हमें यही रिस्पॉन्स देना है. और I can go on and on. I think for me personally, Ruchi, it came as a big enabler, a big teacher, and आज हम 250 एजेंट्स के साथ काम करते थे, तब 250 एजेंट्स के साथ, और आज there are over 4,000 agents who are part of the network. And wow. So it was only because we understood that this is the time that we we get that आपने जो bounce back वाला word बोला ना, I think that was the only opportunity for us to come out and prove that we can do it. मैं ना इस चीज पे बस यही कहना चाहूंगी कि आज आपकी खुशकिस्मत नहीं है, आज आपकी खुशकिस्मत नहीं है तो क्या हुआ, कल फिर होगी. इस शहर में, इस दुनिया में आपकी वाहवाही कल फिर होगी. सो आज जो हो रहा है, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, I also felt broken, at some point of time, because मार्केट पूरी तरह से आर्टिस्ट का, मैं प्रतीशी से बात करूंगी इसके बारे में, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक गायब हो गया था. कहाँ आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट के बारे में ऐसे समय में कौन सोचता है. बट as you can see already, we are all bouncing back as media sectors, as entertainers. किसी ना किसी तरह से we are finding new ways. So everybody will find a new way sooner or later. It's just that आपके अंदर जज्बा होना चाहिए to bounce back. But Pratishi, to understand a little more, पैंडेमिक से काफी चेंजेस आ गए हमारी लाइफ में. जैसा मैंने अभी ही मेंशन किया, आर्टिस्ट के लिए तो एकाएक ऐसा हो गया था कि देयर वाज अ फुल स्टॉप, क्योंकि ना शोज हो रहे थे, ना रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, स्टेज परफॉर्मेंसेस बंद हो गए, अपीयरेंसेस बंद हो गए, एंड ऑल्सो देयर वाज अ कांस्टेंट नीड टू बी सीन एंड हर्ड, क्योंकि आप अगर बाहर मार्केट में ऐसे नहीं दिख रहे हैं तो इफ यू आर आउट ऑफ साइट, यू आर आउट ऑफ माइंड. तो आपने क्या किया ऐसे कि आपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली to still be seen? What did you do? I'll tell you something, Ruchi. What happened with me na, कि 2019 is when I got diagnosed for the second time with cancer. Okay, 2019 August. So it's just been 2 years since I'm out of it. I'm still on medication every day. So 2019 August, I went through my radiation, blah blah blah. I'm not going to get into details. So मुझे लगा कि चलो अभी निकल गई हूँ, अभी तो I've come out of it. अभी now it's time to catch the show season. Next year I'll be fine. My health will be I'll be like absolutely in good shape, and I'm disciplined by nature. And 2020 chalu hua, and March happened, and the pandemic hit us all. And so just when I was back in good health, कि I will catch this show season, I will start to get ready for my live circuit and all of that. And the pandemic hit. So my gap actually was not just the pandemic gap, it was from my illness from 2019 onwards. Oh. So for me, it's been a way longer break actually. So it has been
very tough, and like जैसे अभी बोला कि out of sight, out of mind, people have a very short term memory. Okay, if you're constantly putting something out, they are very quick to forget you. Absolutely, I agree. Sadly, that's how, because they have already moved on to the next thing. But what has happened, I feel, in the pandemic, suddenly everybody has realized the true strength of social media. Okay, so suddenly I felt I got busier during that lockdown. Wow, really? Busier only because I made myself busier, not because I was, and of course there was no money coming from that, but it was just to keep your sanity in place. Yeah, right. So along with all the jhadu pocha and the cooking and all of that, we all had to do, which is great. I think I had no problem doing it. Of course, grounding हुई थोड़ी हमारी इस पूरे duration में. Yeah, I am a defense officer's kid. Yeah, we are very adaptable. हमको तो कुछ नहीं पड़ता है. हमको कहीं पर भी डाल दो, हम लोग ठीक है. Good for you, क्योंकि हमारे लिए इतना आसान नहीं था. We had to really adapt. Only that it was, you just had to get into some sort of a schedule. Once that was in place, it was fine. Like I knew that I had to go and get only not 2 kilos of tomatoes. I had to get 1/2 kilo of tomato. Only those were the learnings, because इतना तुम रखोगे होल्ड करके वो सड़ जाता है. स्टॉक भी नहीं कर सकते हो. So there were learnings, but that is a learning nonetheless. So along with that, what I started doing in the pandemic, especially in the first lockdown, when the first one happened, I started putting out just to keep myself busy. I would, I would get ready, wear something nice. I would do my makeup, and I would put out videos of me doing mashups of Hindustani classical rags, and doing a complete research in like what all Bollywood songs or Hindi film songs have been made based on that rag. Oh, so it was just like a little snippet I would give of what the rag sounds like, and then I would just do a little mashup of the more popular Bollywood Hindi song that we are probably more used to listening to, not knowing which rag it is based on. Right. So I started putting out these videos. So it was just to keep myself busy. It was not with the agenda कि मैं सबके सामने मतलब अपना चेहरा दिखाती रहूं कि दिखाती रहूं. It was just to keep myself busy. It was something new. It was fun. और फोन पे it was not कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग का सेटअप था कि स्टूडियो था, कुछ नहीं. फोन लगा देती थी, एक कैमरा डाल देती थी, बस एक आईपैड में एक लूप डाल देती थी, बस I just sing ऐसे. So it was just more for myself. It was more for myself actually. So that actually, ये तो पता चला हम लोगों को that we used to overthink content a lot as artists, जो कि pandemic में हमने किसी भी चीज को, not just as artists but किसी भी इंडस्ट्री में we just stopped overthinking because हमारे पास स्कोप ही नहीं था. ऑप्शंस ही हमारे पास में इतने कम बचे थे कि बस ये है या ये है, कुछ एक चीज कर लो, and we had to choose one. So that is why a lot of people benefited also from the lockdown. उसी के बारे में बात करते हुए मिस्टर संजीव, एक्चुअली ना मेरा एक इंटीरियर डेकोरेटर फ्रेंड है, एंड ही सीरियसली डज नॉट हैव टाइम टू ब्रीथ. इतना बिजी तो मैंने उसे कभी नहीं देखा जितना वो अब बिजी है, एंड ही हैज सो मेनी साइट्स ऑन एज ऑफ नाउ. तो मेरे हिसाब से एज एन आउटसाइडर अगर मैं ये आपसे पूछूं तो सेल ऑफ फ्लैट्स हैव स्काईरॉकेटेड. इसके पीछे क्या रीजन है और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर के? 2-3 चीजें आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट. एक तो जैसे कॉमन थीम है कि भाई हमें भी एज अ डेवलपर फ्रेटर्निटी, डेवलपर इंडस्ट्री, एज इंडिविजुअल डेवलपर्स काफी लर्निंग मिली है ये पूरे पेंडेमिक में. सीख बहुत मिली है हमें. जैसे हम जो हम नहीं कर रहे थे या जो हम कर रहे थे उसे किस तरीके से बेहतर किया जाए, उस पे ध्यान देने का काफी टाइम मिला, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काफी टाइम मिला, उसको एक्शन में लाने का काफी टाइम मिला. तो हमारी सोच ऐसी थी कि भाई लोगों को अब पहले काफी बजट अपार्टमेंट्स चल रहे, जो हमारी पूरी सोच थी कि भाई अब लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, उनको थोड़े एक्सेल अपार्टमेंट्स चाहिए. Of course, because you are working from home. Absolutely. It was not just lifestyle, but it was work style also. It was basically a work atmosphere also which we had to create अपने ही घर में. तो going ahead also जैसे हमने देखा है कि भाई इवन आज भी काफी सारे लोगों ने permanently work from home
सिनेरियो चालू कर दिया है। तो उस बेसिस में जो हमें सबसे बड़ी सीख मिली कि भाई वी हैव टू ग्रेजुएट एंड क्रिएट अपार्टमेंट्स, क्रिएट प्रोजेक्ट जहां आप सब एमिनिटीज भी दो, बट उसके साथ प्रॉपर एरियाज, प्रॉपर अपग्रेडेशन भी दे दीजिए, जैसे आदमी को अपना लाइफस्टाइल एंड वर्क एटमॉस्फेयर मैनेज करने मिले। एंटायर कस्टमर स्टडी जो बोलते हैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान और ज्यादा सीख मिली है हमें, और उसी बेसिस पे हमने भी स्ट्रेटेजी हमारी चेंज की कंपनी की कि भाई कस्टमर को कैसे डिलाइट किया जाए, कस्टमर को कैसे मैक्सिमम एक्सेल्स केसेस, मैक्सिमम पीवीएच केस, मैक्सिमम एमिनिटीज कैसे दी जाए, जैसे सब उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं satisfied. I think that is one key aspect in the industry which we have all learned कि कस्टमर के ऊपर और ज्यादा फोकस। और आज कस्टमर को ये पैंडेमिक के बाद क्या चाहिए कि भाई उसे बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, एक्सेल अपार्टमेंट चाहिए, उसी बेसिस पे हमने पूरा अपना थॉट प्रोसेस डेवलप किया है। सो काम तो अब बहुत है, देयर इज नो डाउट। बेसिक पॉइंट ये है कि भाई लोगों को भी अपार्टमेंट्स चाहिए। पहले लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऐसा था कि भाई सब लोगों के पास वो ऑप्शन था कि भाई मैं अपार्टमेंट रेंट पे रहूंगा, बट आई थिंक ये पैंडेमिक में लोगों को भी सिखा दिया है, कंज्यूमर को भी सिखा दिया है कि घर होना नाउ इज अ बेसिक नेसेसिटी गिवन ऑल द चैलेंजेस व्हिच पीपल फेस्ड इन द पैंडेमिक। So one has to look, one is basically even consumers are now very keen and घर लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं मेरे हिसाब से। तो इसी हिसाब से आपके something here, it is during the pandemic that we sold our earlier place and we bought a new place during the peak of pandemic. Yeah, so it happened. So it's not like things didn't move, things moved. They were a little slow. जैसे आप पहले बता रहे थे कि लेबरर्स चले गए थे, तो सेकेंड वेव के टाइम पे तो मतलब ऐसे भागे कि अगर एक कारपेंटर्स की जरूरत थी, 2 कारपेंटर्स के साथ हमने काम चलाया। सो एवरीथिंग बिकेम लॉन्गर बट इट हैपेंड। और जैसा हम इस सेशन के पहले भी आर क्विक लिटिल चैट दैट वी हैड, उसमें हम यही बात कर रहे थे कि as much as we want कि ये पिछले 2 साल हमारी जिंदगी से, हमारी मेमोरी से गायब हो जाए, वैनिश हो जाए, and we get back to our normal life, it's not happening and we have to accept the new reality that हम में से काफी लोग घर से ही काम करेंगे शायद even when the pandemic is over, या हो सकता है कि कुछ समय यहाँ कुछ समय वहाँ। सो जैसा कहा आपने संजीव जी कि घरों का कंफर्टेबल होना, स्पेशियस होना अब एक काफी इम्पोर्टेंट प्रीरेक्विजिट हो गया है बिफोर वी इन्वेस्ट इन समथिंग। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग द ओनली इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज फर्म ऑन द पैनल, आप शेयर करना चाहेंगे क्या कि आपके डेवलपर्स और होम बायर्स के बीच का गैप जो है उसे कैसे ब्रिज कर पाए इस पैंडेमिक में, और कस्टमर से कैसे डील किया आपने? जैसा अभी प्रति जी भी बता रही थी कि लोग नहीं अवेलेबल थे, सो हाउ डिड यू डील विद इट? क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं संजीव जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कस्टमर को किंग बोलते थे किताबों में, लेकिन मानते नहीं थे शायद, और अब हम समझ गए कि कस्टमर ही किंग है। और वही एक तरीका है अगर आपको अपने बिजनेस में सरवाइव करना है तो। देखिए, ब्रोकिंग बिजनेस में क्या होता है, हिस्टोरिकली आप किसी स्टैंड अप कॉमेडी में जाएंगे तो आपको एक ब्रोकर पे जोक जरूर मिलेगा। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट वाला एक सेक्टर रहा है हिस्टोरिकली। मैं दुनिया भर में बहुत ब्रोकिंग सेक्टर्स को देखकर आया, लेकिन इंडिया में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। बट एनी विच वेज हमें लगा यही अपॉर्चुनिटी है। हमने हमारी टीम्स को बोला कि जैसे आपको एक डॉक्टर के पास जाके फीलिंग आती है, एक ट्रस्ट आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, वैसा कस्टमर को आपके पास ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है। सिर्फ बोलने से नहीं आएगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको आपका कस्टमर सर्विस लेवल उतना हाई होना चाहिए कि आपकी चॉइस है, आपको एजेंट बनना है कि डॉक्टर बनना है। तो दैट्स द सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी मेड श्योर दैट आवर सिंगल माइंडेड फोकस remains as customer experience, because उससे लाइफ इजी हो जाती है, आप डिसीजंस उस हिसाब से ले पाते हो। So I think that's what we did. We kept on investing in technology, trainings to make sure कि हम अपने customers को world class services दे पाएं। और हमने एक एम रखा, happy advisors मतलब हमारे agents leads to happy customer।
तो पहले एजेंट्स और एडवाइजर्स को हम खुश रखते हैं और हम उनसे अपने कस्टमर्स को भी खुश रखेंगे। और हमारे यहाँ कस्टमर्स रुचि जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग करना पड़ता है। उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बेसिक होती हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो एक बेसिक लेवल ऑफ सर्विस है वो उनको मिले, और वो उनका राइट है। और we only make sure that we keep inching up and try to become good customer oriented brokerage in this city. कुछ बिजार रिक्वेस्ट आपको कभी आई हैं क्या, या किसी ब्रोकर ने आपको बताया हो जो कस्टमर्स की बढ़ गई हैं, या जनरली आल्सो इफ यू हैव सीन पीपल जस्ट डिमांडिंग समथिंग? बिजार आता रहता है। इसी आपने अभी पॉइंट टच किया कि वर्क फ्रॉम होम में बड़ी जगह चाहिए थी, तो उन दिनों लोग थोड़े डेस्परेट तो थे, परेशान भी थे। हमारे एजेंट्स बोलते थे कि बहुत जल्दी कस्टमर्स चिढ़ जाते हैं, तो उनको बताते थे कि अब बोलने का टाइम खत्म हो गया, अब सुनने का टाइम आ गया। बिकॉज अगर आप सुनोगे तो ही आप जानोगे कि उसकी पेन क्या है। बिकॉज अगर आप उसकी पेन नहीं समझ पाओगे तो आप एक डॉक्टर की तरह उसको सोल्यूशन भी नहीं दे पाओगे। right. तो बिजार आप संजीव जी मानेंगे नहीं, लेकिन ऐसा भी होता था कि कस्टमर बोलते थे कि यहाँ खिड़की निकाल दीजिए, यहाँ से व्यू अच्छा है, ये थोड़ी दरवार तोड़ थोड़ी जगह बन जाएगी बैठने के लिए। तो समझ में आता था वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यू नो। देखिए, जब लोग घर से काम कर रहे थे रुचि जी, तो हम एक्चुअली घर वालों के, मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर कभी मेरा आई हैव 2 किड्स, कभी वो कॉल पे आ जाते हैं तो मैं अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को बोलता हूँ कि गाइस मैं उनके ऑफिस से काम कर रहा हूँ, मैं उनके घर से काम कर रहा हूँ। हाँ. वो मेरे ऑफिस से काम नहीं कर रहे हैं। So तो हमने जगह ले ली है, उन्होंने हमारी जगह नहीं ली है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कस्टमर्स कभी कभी बोलते थे कि दीवार तोड़वा दीजिए, खिड़की निकलवा दीजिए, जो होता नहीं था। बट अदरवाइज लाइक आई सेड, our consumers are very, very adjustable consumers. You know, I would like to add here, this was not during the pandemic, of course, even though I also changed my house during the pandemic. लेकिन मैं उसके पहले की बात बताती हूँ। मैं बचपन मेरा पूरा मध्य प्रदेश में बीता है। सो वहाँ पर जो घर होते हैं इंदौर में, भोपाल में, वो बड़े होते हैं। वहाँ पर तो मतलब फ्लैट कल्चर ही जब मैं शायद टीनेज में थी तब जाकर के आना शुरू हुआ, अदरवाइज इट वाज ऑल इंडिपेंडेंट हाउसेस। सो दैट इज व्हाट आई एम यूज्ड टू। एंड हियर इन मुंबई स्पेशली, मैं मलाड गोरेगांव एरिया में ही घूमती रही हूँ हमेशा से फॉर लास्ट 12 years or so. Whenever I tell people नहीं मुझे बालकनी चाहिए, तो होना चाहिए थोड़ा बाहर बैठ पाऊं मैं, और बालकनी के जस्ट सामने दूसरी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा हवा मिलनी चाहिए, people have laughed at my face. लेकिन मुंबई में आके बालकनी कौन बोलता है मैडम बालकनी चाहिए? यहाँ बालकनी में घर बन जाते हैं लोगों के। That is true. Yeah, so that has happened. I'm one of those customers who puts up these bizarre requests. I think it's a very valid ask. बिकॉज इन बॉम्बे कहीं पर कुछ भी, थोड़ा आसमान, थोड़ा सा छोटा सा एक नीला पैच दिख जाए ना, उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं। I know, सुकून मिल जाता है उतने से में। Absolutely. आशीष जी, आपसे बात हो ही रही है, तो आप मुझे जरा ये बताएंगे क्या कि किस तरह की डिमांड आप फ्यूचर में देख रहे हैं, सेल में या लीज में, और ग्रोइंग डिमांड्स, और ये जैसा आपने कहा जो चेंजेस हो रहे हैं अभी रिक्वेस्ट में, लाइफस्टाइल में, हाउ आर यू कीपिंग अप विद इट? व्हाट इज द फ्यूचर? Very interesting. So, surprisingly, Ruchi, again, संजीव जी भी ने जरूर ऐड किया इस पे कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर रहा जिसको इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। यू नो, बहुत टाइम से फंसा हुआ सेक्टर था, ऐसे ही समझ लीजिए आप कि तो जैसे ऑनलाइन, यू नो, हमने देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जो फायदा हुआ, यू नो, सो मेनी ऑफ देम, सडनली रियल एस्टेट को भी बहुत फायदा हुआ। उसके बहुत सारे कारण है। मैं थोड़ा टाइम लेके बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट साइकिल्स में मूव करते हैं। 7-8 साल की साइकिल होती है रियल एस्टेट में, तो वो साइकिल फेवर में आ गई। और वो क्यों हुआ? एक तो जो ब्याज दर हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं जो होम लोन्स के, वो सडनली फेवरेबल हुए। प्राइजेस बॉम्बे में हमेशा, आपने कितना सही बात बोला, हम सब, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और बॉम्बे में घर लेना वाज लाइक वन थिंग, राइट? तो वो प्राइजेस ऐसे जोन में आए जहाँ वो अफोर्डेबल हो गए घर। और जो डेवलपर्स अब अच्छा काम कर रहे हैं ऊपर हिल के जैसे, वो क्वालिटी देते हैं, वो बिलीव करते हैं कि कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी दी जाए, तो कॉन्फिडेंस भी कस्टमर का बहुत बड़ा।
बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था पिछले 7-8 साल का कस्टमर्स में। बहुत डर लगा रहता था कि मैं कोई चीज़ ले लूँगा, पता नहीं मुझे घर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, रेरा जो रेगुलेटरी बॉडी थी उसके आने से कस्टमर्स को फ़र्क पड़ा। और फिर जो लोगों के अपने घर नहीं थे पैंडेमिक में, उनको सर पे जो छत की वैल्यू है वो बहुत समझ में आई। उनको बस जैसे ही खुला पैंडेमिक, वो निकले घर लेने के लिए कि अब कुछ भी हो, कल हो ना हो, पहले घर लेना है हमको। बाकी सब बाद में देखेंगे। अच्छी लाइफ जिएंगे तो घर चाहिए, बड़ा चाहिए या अपना चाहिए। तो अब अगले 4-5 साल ये चलेगा। रियल एस्टेट बहुत स्ट्रांग लगता है और एक विन विन बहुत रेयर होता है किसी सेक्टर में। विन विन होता है, पता है आपको, कहीं एक विन करता है तो दूसरा लूज करता है। यहाँ पे कस्टमर भी विन कर रहा है, डेवलपर्स भी विन कर रहे हैं, बनाने वाला भी विन कर रहा है, लेने वाला भी विन कर रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात है और इवॉल्विंग सिचुएशन है। आपने बोला कि आगे क्या लगता है, अभी पेंडेमिक सेटल नहीं हुआ, आप जैसे बोल ही रहे हैं। और मेरे लिए तो ये लाइफ का सबसे बड़ा रीबूट है। मतलब मेरे लिए, मतलब पूरी दुनिया की, ऐसा पूरी दुनिया की। तो धीरे 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 करके इसको मतलब चीजें खुल तो गई हैं, लेकिन हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कस्टमर की भी जो बिहेवियर है उसको हमको वेलकम करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। संजीव जी भी ये बात को एग्री करेंगे कि जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी हम उसके हिसाब से अडॉप्ट करेंगे। संजीव जी, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या लग रहा है, वेयर इज द रियल एस्टेट मार्केट हेडिंग नाउ? कहाँ जा रहा है ये? प्लस आई हैव आल्सो सीन, जैसा हम बिजार रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे, आई हैव सीन सम होर्डिंग्स ऑफ automated houses या virus free tiles because anything that gets rid of the virus is like in demand now. तो आप बताइए जरा क्या है ये सब और कहाँ जा रहा है मार्केट अब आगे? पहली बात तो ये है कि भाई आजकल कोई भी रिक्वेस्ट बिजार नहीं है। हमें जो भी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है कि भाई ये कितनी प्रैक्टिकल है और हम किस एक्सटेंट पे जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बोला कि भाई ये एक्चुअल टाइम है जहाँ सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए हमें ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि भाई किस टाइप की जगह, किस टाइप का प्राइस, किस टाइप का यूनिट, क्या टाइप की फैसिलिटी एक्चुअली कस्टमर को चाहिए। Pandemic is one aspect which has allowed us to think about all these things. But all these things as an industry we should have been doing from the past. I'm actually grateful that this has given us time to think so that we can now implement all these things, make more customer friendly homes, make more affordable homes, make more homes which are actually in size and in terms of amenities going to cater to all customer needs. कि कस्टमर की हर नीड को हम कैसे प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सकते हैं ये देखना जरूरी है। बैल्कनीज जैसे आपने बोला, आई थिंक हर आदमी को वो खुली सांस लेने की आदत हो गई है और वो खुली सांस लेना चाहता है। बिल्कुल। Given what has happened in the last 1.5 year, तो हर प्रोजेक्ट में जितनी हो सके अगर आप डेक या बैल्कनी की सुविधा प्रोवाइड करेंगे, आई थिंक उतना ज्यादा आपको देखा जाएगा कि भाई प्रोडक्ट आपका कस्टमर फ्रेंडली है। Each of these things needs to be taken into account. Everybody has to think in terms of how you can take care of the consumer. वो वायरस फ्री टाइल हो, ऑटोमेटेड होम्स हो, बिजनेस सेंटर्स हो। अब हमारे यहाँ पर हम प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में वी आर इंश्योरिंग कि भाई हम एक मिनी बिजनेस सेंटर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ही बना दें, which will give each of the buyers, each of the clients going ahead their individual space within the building itself to conduct businesses as entrepreneurs. At the end of the day, जैसे आशीष ने बोला, भाई कहाँ न कहाँ आपकी फैमिली कोई कॉल पे आ जाएगी, आपका बेटा है बेटी आपको पीछे से आगे हग कर लेंगे कॉल पे। तो वो टाइप का डेडिकेटेड
स्पेस, डेडिकेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस चाहिए आपको जब बिजनेस करने के लिए, तो दैट ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी पुट in a proper package and delivered to the customer. Absolutely. Yeah, because it is no more just about a 2 BHK or 2.5. या हमने यहाँ पर आपको एक पूजा रूम भी दे दिया है, या अरे यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर रूम भी निकाल दिया. No. Who doesn't love a little extra? Yeah, exactly. And अब you have to think about 2 children जिनका अलग अलग स्कूल चल रहा है, and 2 people in the house जो अपना काम कर रहे हैं, and elders in the house who need some place to relax. So मैं तो हम balconies पे इतनी बात हो गई, funny हो गया है, but it was such a respite to have those balconies through the lockdown. I'm getting in touch with Sanjeev now and both Ashish once it's time for the next move. Ah, yes, absolutely. Then you tell me about this house. I'm loving the interiors done. I would shift to that one. Okay. So, yeah. हम सब पहले एक्सेल और डबल एक्सेल सोच के टेंशन में आ जाते थे कि भाई टी शर्ट का साइज एक्सेल हो गया है, डबल एक्सेल हो गया है. बट रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक्सेल और डबल एक्सेल कॉन्सेप्ट जो आया है, आई थिंक दैट इज वेरी वेलकमिंग. I think Ashish also would like to, say something on this. Or Pratiti also, any home buyer would love Excel and double Excel in real estate. Oh yes. I was just saying, Sanjeev, that आप बनाएंगे, हम उसको मार्केट करेंगे और सामने से इंटीरियर तो कर ही देंगे आशी जी, और आरजे जी इसमें हेल्प कर देंगे. जी बिल्कुल. पैकेजिंग यहीं पर ही है. We have the entire sales cycle here. Wow, what a lovely chat. Pratichi, getting back to something really exciting that has been happening in your life. इस पैंडेमिक ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो यही सिखाया है कि जिंदगी बहुत अनसर्टेन है. आज कुछ कल कुछ और हो सकता है, इसलिए वेट करना बंद करो. एंड व्हाटएवर योर ड्रीम्स आर, just run behind them now is the time. कल तक का भी समय नहीं है आपके पास. आज सोचिए, घर खरीदना है तो आज, नया गाना बनाना है तो आज. उसी के बारे में बात मैं यहाँ पे ये करना चाहती हूँ कि सब हो जाने दे फ्रॉम मिर्जापुर 2, वो जो कि बहुत ही अमेजिंगली चला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. उसके बाद आपका नया गाना आओ यारा, ये भी रिलीज हो गया. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आपने लिखा है, कंपोज किया है, गाया भी है, all in one, which all of us have learned to be in this pandemic. सब कुछ काम खुद ही से करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे. So that is what you've done with this song. It's available on all streaming platforms. बताइए जरा हमें कुछ इस गाने के बारे में. So I'll tell you what, Ruchi. Actually मैं ना लिखती थी और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी. Okay, I used to feel pretty shy and awkward about it. Is it any good? It sounds so like pedestrian, maybe it's not good enough, and I should not share it with anyone. So then finally over the years, dhire I started talking to Ram Sampath, who's my brother-in-law. He's Sona's husband. He's a music director. So one day he was in the gym and we had the same trainer, and I was like, Ram, मैंने ऐसे गाना लिखा है, and do you have any these young musicians who come to your studio who can help me just arrange it? Aya, just come over. And he actually heard my composition and the words. He says, my nickname is Tina. So he says, Tino, this is fantastic. I will produce it. Wow. So I was like, really? Ram Sampath is saying that? Ram Sampath is such a respected, well-known musician. Of course. He's a big name. He is telling me that this is good. So I was overwhelmed. So I started to work on this song. Was there ready in my head for a very long time, but it got its due, new avatar thanks to Ram. He produced it for me, and then Sona heard it. So Sona and Ram have their own music label called Homegrown Music. So she heard the song. She said, "This is fantastic. I will release it under our label." And Sona is a great marketing head. She's fantastic. She comes also from a marketing background, and she used to work with Marico, and she's a fantastic musician. So she understands the music aspect, the creativity that goes behind it, and how to actually present a song also. So she said, we will put it out. And so last month I released the song, and it has done pretty well. So actually it has been very overwhelming because I have never seen myself as a songwriter. People have always known me only as a singer, and I have also seen myself only as a singer. But this has given me the confidence and that kind of encouragement that I should
follow this up with the next song and write more often and not be awkward and shy about what I have to say. I should share it with people because there will be someone who will connect with it. I don't need to connect with 100 million people. Even if 5 people connect with it, 2 people connect with it, my job's done. So that's how I got into it, and it's been so exciting that I've started already sharing and thinking. My mind has started to think differently now because of that. I'm not only thinking कि next गाना कौन सा गाऊं. I'm thinking कि इस पे गाना लिख सकती हूँ क्या? I've written even like about overcoming my cancer. Like that can be a song. Or I had written a song few years back which Ram had composed, but I had written it about the safety issues of a woman. So you can write about anything right now. So that gives you that kind of freedom. So that's what I have learned, and I want to explore more. ऑल्सो जितना हम लोगों को बंद किया है इस पैंडेमिक ने, हमारे घरों के अंदर 4 दीवारी के अंदर क्वारंटीन किया है, हमारे थॉट्स, हमारी क्रिएटिविटी उतनी ही फ्री होती चली गई है बिकॉज वी गॉट द टाइम टू सिट एंड थिंक एंड क्रिएट मोर एंड इनोवेट मोर. सो ये जो है ये उसी का नतीजा है. मुझे लगता है इनहिबिशंस को तोड़ना बहुत जरूरी है. अब दैट इज हाउ वी ऑल विल बाउंस बैक जस्ट द वे प्रतीची इज डूइंग इट विद हर न्यू सॉन्ग. तो यार हो जाए यहाँ पर 2 लाइनें. कम ऑन, वी आल्सो वांट टू लिसन टू इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस. My own song. Wow, this is really overwhelming. I'm singing for the first time my song which I have written, sung and composed. Wow. Hey. Absolutely. Cheers. आओ यारा बैठे हम तुम गुजरे लम्हों को याद करे. आओ यारा बैठे हम तुम गुजरे लम्हों को याद करे. कैसे सपने देखे हम तुम आहें भर के याद करो. आओ यारा बैठे हम तुम गुजरे लम्हों को याद करें. So beautiful, my God, Pratiji, that was outstanding, and it has such an old school feel to it. I'm very old school in heart. Yeah, I mean, Very I can old just school. imagine a yesteryear actress. Plus मेरे दिमाग में एक ऐसी फिगर सी बन रही थी कि हाँ ये अमोल पालेकर जी जैसे कोई ना एक एक्टर हो और वो चल रहे हैं by Juhu Beach and there's this song playing in the background. It's like that. Dharonda song, no? Yeah. It has those feels, which is so good. It's terrific. Congratulations on this. Yeah, such a beautiful achievement. That too at a time when सब कुछ difficult लगता है, but you just made it so simple. Amazing यार, outstanding. Congratulations once again. इससे पहले कि मैं हमारे इस सेशन को समराइज करूं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी if there's anything that you would want to ask each other or just compliment, और या फिर आप घर ऑफर करना चाहते हैं प्रतीची को तो वो भी चलेगा. तो पहले बोल दिया, after this session I am taking the number from Fever FM. I'm going to get in touch with both of you. Yeah. But it's time for the next move. No, I just want to add to it fact that you're giving me opportunity, Ruchi, that people like Prachiti make it look so easy, right? उनको देख के कैसे लगता है कि the fight is not that it's जैसे आपने बोला bounce back. So I think she is the epitome of that feel, that thought. So congratulations, Pratichi, and you're an inspiration always. I second Ashish's thoughts, Pratichi. It's been a pleasure interacting with you. I think again there's a lot of learning. You really are an inspiration. So Thank you so much. it's And great. It's lovely. It's lovely to see your smiling face. Thank you. And I want to thank Ruchi and Fever FM for connecting all of us. Like, this is the most unique combination. And what is great is that we all had something to say. We all actually had common things to talk about and to actually learn from each other. So thank you, Fever FM and Ruchi. You guys have been great. It's like a virtual round table that we just had. Absolutely. Yeah. Even I love this concept. So we hope कि हम ऐसे और भी बहुत सारे sessions करते रहेंगे.
बिफोर आई सम दिस अप, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि ये पैंडेमिक जो था, ये लॉकडाउन जो हमने फेस किए हमारी जिंदगी में, इसे हमें आग की तरह लेना चाहिए। वही आग जो किसी चीज को जला भी सकती है या रोशन भी कर सकती है। तो हमारे ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि क्या हम इसे एज अ सेटबैक लेते हैं या बाउंस बैक करते हैं। So with this right here, the atmosphere that we just set is the proof कि भारत bounce back हो रहा है। The vibe is set and thank you so much guys. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आपकी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी और जर्नी के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा and I'm forever grateful for this. Thank you so much. Thank you. Bounce back भारत